हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ का एक चैप्टर है। तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की हमारे पास 3 या फिर 4 वीडियोस आ सकती हैं, जिसमें ये पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज, आप लोगों ने देखा होगा, जो एप्टीट्यूड में हमसे कई बार पूछा जाता है ना कि कोई एक ट्रेन है जो इतनी स्पीड से जा रही है, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बीच में ट्री लगा है माने, ठीक है, या फिर कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो वो उस आदमी को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, उसमें क्या फार्मूलाज लगे हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। और 1 या 2 क्वेश्चन इस जो पर्टिकुलर वीडियो में आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड इज़ गिवन बाय, ये तो सबको पता होता है, वैसे नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी, वो होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम, कि स्पीड कितनी है और कितना टाइम ले रही है वो उस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास v1 एंड v2 दो वेलोसिटीज़ हैं, ठीक है, 2 व्हीकल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं। मतलब v1 और v2 हमारे पास 2 व्हीकल्स की वेलोसिटीज़ हैं या फिर स्पीड्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि जो v1 है ये ज़्यादा है v2 से, मतलब जो फर्स्ट वाला व्हीकल है वो v2 से ज़्यादा स्पीड में जा रहा है। इफ़ बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम रिलेटिव वेलोसिटी क्या लेते हैं, v1 माइनस v2। अगर सेम डायरेक्शन में 2 व्हीकल जा रहे हैं डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ, तो हम क्या करेंगे, अगर v1 बड़ा है तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी आएगी v1 माइनस v2। एंड इफ़ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो आएगी v1 प्लस v2। तो अब शुरू करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, ये होती है हमारे पास एवरेज स्पीड। इफ़ d1 एंड d2 आर द डिस्टेंसेस कवर्ड एट स्पीड v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, मतलब d1 और d2 दो डिस्टेंसेस हैं और v1 एंड v2 जो है उस स्पीड्स पे उन डिस्टेंसेस को कवर किया गया है। जो टाइम टेकन है वो t1 है एंड t2 है, जो मतलब v1 स्पीड के साथ t1 टाइम में d1 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। वैसे ही d2 के लिए। सो एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर डिस्टेंस d1 प्लस d2। तो अगर हम इसमें से एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं तो वो क्या आएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस कवर्ड d1 प्लस d2, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2। तो t1 को हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को मैंने बताया कि जो डिस्टेंस होता है ये होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड या फिर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास कुछ कंडीशंस आती हैं इसमें, ठीक है। इफ़ बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल, मान लीजिए कि d1 और d2 बराबर हैं, ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब वेलोसिटी आपको कैसे निकालने, यहाँ से आप निकाल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो इफ़ बोथ द टाइम टेकन आर इक्वल, इसमें डिस्टेंसेस इक्वल थे तो ये वाला फॉर्मूला आएगा एवरेज स्पीड के लिए। लेकिन अगर टाइम इक्वल है, मान लीजिए कि 10 मिनट में जो पहली गाड़ी है वो 20 किलोमीटर जा रही है और जो दूसरी गाड़ी है वो 10 मिनट में 18 किलोमीटर जा रही है, ठीक है, 18 किलोमीटर जा रही है। तो वो हो गया कि सेम टाइम है लेकिन डिफरेंट डिस्टेंस है। तो इस केस में एवरेज स्पीड क्या आएगी हमारे पास, v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला रहेगा जब टाइम टेकन जो है वो इक्वल होगा, और ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा ये तब होगा जब हमारा डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो इसके बाद हम और कंडीशंस के बारे में जान लेते हैं। सो हमारी एक कंडीशन होती है, इफ़ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन 3 इक्वल पाथ्स विद डिफरेंट स्पीड्स v1 v2 एंड v3। मान लीजिए कि ये हमारा कोई डिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है d। तो ये डिस्टेंस 3 इक्वल पार्ट्स में कवर किया, 1 2 3, मान लीजिए तीनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी थी v1 थी, इसके बाद v2 थी, इसके बाद v3 थी। मतलब डिस्टेंस
को कोई एक डिस्टेंस है d, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कवर किया, लेकिन जो वेलोसिटी थी वो v1 v2 v3 थी। इसके लिए v1, इसके लिए v2, इसके लिए v3। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो आएगी 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी जहाँ पे एक डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में जो है कवर किया होगा लेकिन डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके बाद हम अगली कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर द सेम डिस्टेंस द टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई ये डिस्टेंस है हमारे पास d, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम ज़्यादा स्पीड के साथ जाएंगे, यहाँ से यहाँ को जाना है, और अगर हम ज़्यादा स्पीड के साथ जाएंगे तो कम टाइम लगेगा, अगर धीरे धीरे जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मतलब सेम डिस्टेंस के लिए टाइम और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, इफ़ द स्पीड ऑफ बॉडी इज चेंज्ड इन द रेशो x रेशो y, देन रेशो ऑफ द टाइम इज इन द रेशो y रेशो x। मतलब अगर x रेशो y में हम स्पीड ऑफ बॉडी चेंज करेंगे तो जो टाइम होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। मतलब अगर हम बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, अगर हम कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसके बाद हम अगली कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट देन रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2। अब इसको, इन फार्मूलाज को हम प्रैक्टिकली समझने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास IIT बॉम्बे की तरफ से गेट में डाला हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ कार ट्रेवल्स 8 किलोमीटर इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, 6 किलोमीटर इन सेकंड क्वार्टर एंड 16 किलोमीटर इन थर्ड क्वार्टर। हमने पूछा गया द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें कहा गया है कि 8 किलोमीटर इन फर्स्ट क्वार्टर मतलब इन 15 मिनट्स, 6 किलोमीटर इन सेकंड क्वार्टर मतलब ये भी 15 मिनट्स, और थर्ड क्वार्टर में हमारे पास 16 किलोमीटर इन, ये भी 15 मिनट में, तो ये भी 15 मिनट में आएगा। तो हमें पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा यहाँ से, 8 प्लस 6 प्लस 16 अपॉन टोटल टाइम 15 प्लस 15 प्लस 15, लेकिन ये आएगा किलोमीटर पर मिनट में, ठीक है। हमें पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो जो ये आएगा इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास 30/45 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फायर्ड डायरेक्टली इन अपवर्ड डायरेक्शन इज गिवन बाय। हमारे पास वेलोसिटी दी हुई है, तो v की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, v इज इक्वल टू 80 माइनस 32t, 80 माइनस 32t। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू दी है, टाइम हमारा सेकंड्स में है, और हमें पूछा गया है कि वेलोसिटी कब होगी 32 एंड 64 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे 32 पे। जब हमारी वेलोसिटी 32 होगी उस टाइम क्या होगा हमारे पास, t जो है ये टाइम है। तो यहाँ से हम v की वैल्यू 32 पुट करके 80 माइनस 32t, तो ये हमारे पास आ जाएगा 32t इज इक्वल टू 80 माइनस 32। तो ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 80 माइनस 32 अपॉन 32। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 48 अपॉन 32। तो ये आ जाएगा काट के 3/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो t की वैल्यू आएगी 3/2 जब हमारा v की वैल्यू 32 होगी।
तो पहला आ जाएगा ये हमारे पास। उसके बाद हमें कहा गया है कि 32 और 64 में, अब हम 64 पुट करेंगे v की वैल्यू। तो 64 जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 80 माइनस 32t। तो यहाँ से हमारे पास 32t इज इक्वल टू 80 माइनस 64। तो ये हमारे पास आ जाएगा 32t इज इक्वल टू 16 और t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये आ जाएगा सेकंड। तो हमारी जो वेलोसिटी 32 एंड 64 के बीच में होगी वो होगी 1/2 एंड 3/2 के बीच में, मतलब टाइम की वैल्यू होगी 1/2 और 3/2। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है सी।